नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 21 मई 2023, दिन है रविवार। हिंदी तिथि आज हो गई है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो आरबीआई ने शुरू किया है 100 डेज 100 पे प्रोग्राम। किया जाएगा बैंकों में पड़े अनक्लेम्ड डिपॉजिट का सेटलमेंट। अगर आपका भी किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है और आपने लगभग 10 साल से इसको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल पिछले 10 सालों के दौरान नहीं किया है तो 1 जून 2023 इसमें कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। दरअसल जो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने 100 डे 100 पे के नाम से एक खास अभियान यहाँ पर चला। इस अवधि के दौरान बैंकों में पड़े अनक्लेम्ड डिपॉजिट का सेटलमेंट जो है इसके अंदर यहाँ पर किया जाएगा। दरअसल आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जो 10 सालों से इस्तेमाल में नहीं है या फिर मैच्योरिटी की तारीख से 10 साल के अंदर इसमें जमा रकम के लिए कोई क्लेम यहाँ पर नहीं किया गया है तो उनको यहाँ पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट यहाँ पर माना जाता है। वही खास तौर पर इस तरह के डिपॉजिट को बैंक की तरफ से आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DAD में ट्रांसफर जो है इसको कर दिया जाता है। वही आरबीआई की ओर से जानकारी दी गई, उसके मुताबिक अप्रैल 2023 मॉनेटरी पॉलिसी है उसका ऐलान करते हुए रिजर्व बैंक ने यहाँ पर कहा है कि जमाकर्ताओं की सेफ्टी हमारा लक्ष्य है। वही इसे सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक कई तरह के उपाय भी कर रहा है। वही आरबीआई की कोशिश नए डिपॉजिट अनक्लेम्ड ना रहे और मौजूदा अनक्लेम्ड डिपॉजिट उनके यहाँ पर मालिकों तक पहुँचाया जाए। इसलिए आरबीआई जो है एक प्रोग्राम यहाँ पर चला रहा है जिसमें 100 दिन 100 भुगतान का अभियान की घोषणा की। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 2000 का नोट बंद होने की खबर को लेकर गुजरात में सोना हुआ है महंगा। 10 ग्राम के व्यापारी वसूल रहे हैं 70,000, चांदी भी 80,000 हुई है पार। आरबीआई द्वारा 2000 का नोट चलन से बाहर करने की बात सुनते ही यहाँ पर गुजरात में जो ज्वेलर्स है उन्होंने 2000 के नोट से सोना खरीदने वालों के लिए रेट जो है बढ़ा दिए हैं। वही वो अब जो है 10 ग्राम की कीमत जो है अब 70,000 रुपए तक वसूल रहे, जबकि शनिवार को राज्य में इसका रेट 60,275 रुपए था। वही बाजार के जानकारों ने पहचान उजागर नहीं करने के साथ बताया है कि यहाँ सोना जो है खरीदने के लिए 5 से 10,000 रुपए अधिक यहाँ पर लिए जा रहे हैं, यानी प्रति 10 ग्राम सोना 70,000 रुपए में यहाँ पर बिका है। वही 1 किलो चांदी की कीमत भी यहाँ पर 80,000 रुपए किलो हो गई। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आई है खुशखबरी, अब नहीं कटेगा ये टैक्स। अगर आप भी डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। दरअसल सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब अगर आप डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर विदेशों में एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए तक अगर खर्च करते हैं तो आपको इस खर्च पर TCS जो है वो नहीं देना होगा। दरअसल विभिन्न तबकों की आलोचनाओं के बाद वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस कदम का उद्देश्य रिजर्व बैंक की जो उदारीकृत धन प्रेषण योजना जो है LRS उसको यहाँ पर TCS के संबंध में प्रक्रिया संबंधी अस्पष्टता को दूर करना है। मंत्रालय ने सप्ताह की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले खर्च को यहाँ पर LRS के दायरे में लाने का निर्णय किया था। वही इसके परिणाम स्वरूप उसे 20% TCS यहाँ पर लगाया गया था। इसको लेकर विशेषज्ञ और संबंधित पक्षों ने जो तीखी प्रक्रिया है वो जताई थी। वही मंत्रालय ने कहा है कि प्रक्रिया के संबंधी अस्पष्टता दूर करने के मकसद से ये निर्णय लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए तक के खर्च का उदारीकृत धन प्रेषण योजना से बाहर से रखा जाएगा। उस पर जो TCS है वो नहीं कटेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों और युवाओं को ड्रोन पायलट बनाएगी सरकार, फ्री में देगी ट्रेनिंग। खेती किसानी में ड्रोन की बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल हरियाणा सरकार किसानों और युवकों को फ्री में यहाँ पर ड्रोन पायलट ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर देगी। पर ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 19 तारीख से शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है 13 जून है। वही कृषि और किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। वही कृषि और किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार ने ट्वीट में कहा है कि हरियाणा सरकार 500 किसानों और युवकों को ड्रोन का प्रशिक्षण देने जा रही है। जो भी आवेदक है वो यहाँ पर agriharyana.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसकी जो अंतिम तिथि वो रखी है वो 13 जून 2023 यहाँ पर रखी है। वही इसमें आवेदक की उम्र 18 से 45 के बीच होनी चाहिए। आवेदक 10वीं पास हो। अगली खबर की। तब नौकरी के लिए नहीं खानी पड़ेगी दर दर की ठोकर, इस सरकारी पोर्टल से जॉब ढूंढना होगा आसान। अगर आप भी नौकरी पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। दरअसल अब नौकरी ढूंढने के लिए आपको कई सारे पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करना होगा। दरअसल अब एक ही पोर्टल पर आपका नाम जो है
यहाँ पर जो नाम आप डालेंगे और आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। जी हाँ, सरकार ने नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, जिस पर आपको हर सेक्टर्स की जॉब की जानकारी मिलेगी। आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हैं। बता दें आपको कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए समय समय पर अहम कदम उठाती रहती है। हाल ही में सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर लोगों को सरकारी और प्राइवेट दोनों जॉब्स जो लोगों के लिए ढूंढना है वो आसान हो जाएगा। दरअसल सरकार ने रोजगार पैदा करने के लिए नेशनल कैरियर सर्विस की यहाँ पर शुरुआत की है। इस पोर्टल पर लोगों को सरकारी और प्राइवेट सभी सेक्टर में जॉब जो है वो यहाँ पर मिलेगी। बता दें आपको इस पोर्टल पर अभी 5 लाख वैकेंसीज है। इस पोर्टल से नौकरी पाने के लिए आपको जो है रजिस्टर कर इसे पोर्टल पर जाकर करना होगा और आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। वही अगर आप विदेशों में नौकरी का मौके भी तलाश रहे हैं तो आप इसको इस पोर्टल पर भी रजिस्टर जो है आपको मिल जाएगा। यानी इस पोर्टल पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस पर आपको टेक से लेकर आईटी, मीडिया, रेलवे और तमाम सेक्टर की नौकरियां जो है मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गेमिंग कम्युनिटी के लिए खुशखबरी देखिए, नए अवतार में लौट रहा है BGMI गेम, जल्द होगा डाउनलोड के लिए उपलब्ध। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया जो है लोकप्रिय जो गेम है वो भारत में जल्द इसकी वापसी यहाँ पर होने जा रही है। जो BGMI है PUBG का जो वर्जन है बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया, इस जल्द भारत में लौट रहा है। वही गेमिंग कंपनी ने PUBG फैंस के लिए इसकी घोषणा अपने फेसबुक पेज पर की है। बता दें आपको कि पिछले साल भारत सरकार ने BGMI जो गेम है बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया, इस पर सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन के आरोप लगाते हुए बैन कर दिया था। हालांकि अब ये गेम में वापस लौट रहा है। इसके लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर लौटने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। यानी जल्दी गूगल प्ले स्टोर, एप्पल आई स्टोर जो है एप्पल का जो एप्पल स्टोर है उस पर आप देख सकते हैं। वही इसके डेवलपर दक्षिणी कोरिया स्थित गेमिंग कंपनी क्रॉपटॉन ने संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए भारत सरकार और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। वह इसके पिछले वर्जन में PUBG मोबाइल का समान सुरक्षा मुद्दा और चीन से लिंक करने के चलते इसको बैन यहाँ पर कर दिया गया था। वही नई रिपोर्ट में कहा गया है कि BGMI की वापसी के लिए जो क्रॉपटॉन है वो सरकार द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को क्रॉपटॉन कंपनी को पूरा करना होगा। वही कंपनी कथित तौर पर 90 दिनों में यानी 3 महीनों के लिए प्रत्येक दिन समय समय के साथ गेम को पेश करने के लिए सब गेम कंपनी को कहा गया है। खासकर बच्चों की खेल के प्रति लत को रोकने की संभावना यहाँ पर इसमें रहेगी। वही क्रॉपटॉन ने गेम में खून ना दिखाने के लिए एनिमेशन में बदलाव करने की शर्त भी मानी है। वह BGMI के पिछले वर्जन में क्रॉपटॉन ने कम हिंसक दिखाने के लिए रंग का रंग हरे रंग में यहाँ पर बदल दिया था। हालांकि क्रॉपटॉन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि BGMI हर दिन सीमित समय के लिए यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा या नहीं। बयान में ये कहा गया कि बैटल रॉयल गेम जो है जल्दी डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ICICI बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए, फिक्स डिपॉजिट पर ग्राहकों को बैंक ने किया है खुश। प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की रेट में बदलाव करने का फैसला किया है। नई दरें जो है 20 तारीख यानी कल से लागू है। वही बैंक की वेबसाइट पर जानकारी जो उपलब्ध है उसके मुताबिक बल्क FD डिपॉजिट पर ब्याज दरों को बढ़ाया गया है। अब बैंक जनरल पब्लिक को मिनिमम 4.75% से लेकर मैक्सिमम 7.25 यानी 7.25% के हिसाब से ब्याज दे रहा है। वही सीनियर सिटीजन को भी इसमें यहाँ पर 0.5% की इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। यानी इसको ब्याज दिया जा रहा है 7.25 का बीस यहाँ पर दिया जा रहा है। वही ICICI बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की बल्क FD पर बैंक जो है रेट बैंक ने बढ़ाया है। अब 7 से 29 दिनों की FD पर बैंक 4.25 और 185 से 270 दिनों की FD पर बैंक जो है 6.65% का ब्याज दे रहा है। 1 साल की FD पर बैंक जो है 7.25% के हिसाब से बैंक जो ब्याज है वो दे रहा है। यानी अगर आप भी FD कराने की सोच रहे हैं तो ICICI जो बैंक है वो आपके लिए एक अच्छा बैंक जो है साबित हो सकता है।